हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज अपन क्लास 12 का एक चैप्टर 12 का एक टॉपिक है, छोटा सा एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और एटम में छोटा सा टॉपिक क्या है, वो है नील्स बोर का मॉडल या हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का मॉडल क्या है, बोर स्टेटमेंट क्या है। ये सीबीएसई में भी है, आरबीएसई में, और अच्छा टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एटम के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये एटम है, परमाणु जिसे बोलते हैं आप लोग। और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेज में रिवॉल्व करते जाते हैं। तो इनके रिलेटेड नील्स बोर ने 3 स्टेटमेंट दिए थे, 3 परिकल्पना दी थी, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था वो देखिए आइए। सबसे पहला वाला स्टेटमेंट ये था कि परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब ये सर्कुलर पाथ अर्थात वृत्ताकार पथ में मूव करेंगे तो इनके ऊपर 2 तरह के क्या लगते हैं, फोर्स वर्क करते हैं। एक तो करता है कूलाम बल, जिसको आप कूलाम फोर्स बोलते हैं। एक करता है अभिकेंद्री बल, जिसको आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उसी पाथ पर चक्कर है, उसी पाथ पर रिवॉल्व तब करता है जब ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस कि Ze² बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv² बाई आर। यहाँ पर ये जो कूलाम फोर्सेज है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल के बराबर है। इट मींस यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया कि Ze² बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू mv² बाई आर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था, सेकेंड स्टेटमेंट ये था कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कौन सी कक्षा में लगाएंगे। तो नील्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों न्यूक्लियस के अराउंड उसी क्लासेस में रिवॉल्व करते हैं, उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम, कौन सा एंगुलर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम जिसे आप एमवीआर बोलते हैं, वो हमेशा h/2 का क्या पूर्ण गुणित हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणित हो। ये बोर का क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था। और थर्ड स्टेटमेंट नील्स बोर का क्या था, वो नील्स बोर का ये था कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, हाई एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, लेकिन बिना ऊर्जा लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में नहीं जाता। इट मींस थर्ड स्टेटमेंट ये था E इक्वल्स टू En2 माइनस En1। ये बोर के तीनों स्टेटमेंट्स हैं। इन्हीं स्टेटमेंट की हेल्प से अब जो भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉनों के अपन क्या निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड टोटल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट आगे से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक चलता रहेगा। ओके। और फिर भी किसी भी प्रकार का फिजिक्स में कोई डाउट है, आप मुझे इस पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।